क्या रसल चैटर एक स्कैमर है? तो वेल हे गाइज, मैं हूं जतिन और आप लोग देख रहे हैं रिंग साइड रिव्यू। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर लगा रहा हूं, पहले वो देख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हमारा मकसद किसी की मानसिकता को ठेस पहुंचाने का नहीं है। कृपया इसे जानकारी लेने और मनोरंजन के लिए देखिए। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। रिसेंटली आई वॉज स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब एंड आई सो अ वीडियो, रसल चैटर फूल अस। देन आई वॉज लाइक व्हाट? With curiosity, I click on that video. That was a podcast like video. There were 5 YouTubers in that video from our wrestling community. Their names were Wrestling Fans Network, Normie Wrestling, Wrestle Army, Gaming Weather, and Wrestling Hindi News. Basically, they were talking about IWF. If you don't know about IWF, so IWF was a campaign against WWE because WWE merchandise are not available for India. So they try to trend hashtag search for merch, and that crossed up to 50k plus tweets. And yes, that was a success because their main motto was to forward it to WWE, and the creative head of WWE replied on it. But that was not the main topic. They are saying उनको क्रेडिट नहीं मिला इस कैंपेन का। लेकिन ऐसा क्यों, ये हम लोग बात करेंगे बाद में। पहले एक बात पूछना चाहूँगा भाई से। एक सवाल है मेरा कि भाई क्रेडिट के लिए ये सब किया था? तो दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। चलो भाई बताते हैं कि मोटिव क्या था वैसे IWF का। तो वो कहते हैं कि हमारा चैनल और कम्युनिटी ग्रो नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने सोचा एक कैंपेन करते हैं। तो इन लोगों के लिए ये कैंपेन ग्रो करने का एक तरीका था जिससे ये लोग मेन हाईलाइट में आ सकें। वो बोलते हैं उनको कोई नहीं जानता, बट यस आई एग्री विद, बिकॉज दैट इज़ अ सैड रियलिटी। सो दे डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कैंपेन IWC, नेम फुल फॉर्म इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी। और इन्होंने ये आइडिया रोहित यानी अपने रेसल चैटर को बताया और उसको ये पसंद आया। सो दे स्टार्टेड इट, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले रोहित सजेस्टेड इट नेम IWF मीन्स इंडियन रेसलिंग फैंस, मतलब इंडिया को इंक्लूड किया बेसिकली। तो अब भाई बताते हैं व्हाट हैपन बिहाइंड द सीन आफ्टर ट्रिपल एच रिप्लाई। तो मतलब जब ट्रिपल एच का रिप्लाई आया तो उसके बाद क्या हुआ? इनके हिसाब से ट्रिपल एच के रिप्लाई से पहले सब ठीक था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से चल रहा था। बट लेकिन जब ट्रिपल एच का रिप्लाई आया, दे फेल्ट रोहित वॉज डूइंग फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो भाई बताते हैं तो हुआ क्या। ट्रिपल एच के रिप्लाई से पहले सब ठीक था, लेकिन रिप्लाई के बाद रोहित ने पहचानना ही छोड़ दिया। मतलब जब रोहित ने वीडियो डाली कि ट्रिपल एच का रिप्लाई आया, उस वीडियो में उन्होंने बताया कि मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया, कॉल करके बताया है ये कि ट्रिपल एच का रिप्लाई आया। तो फिर भाई कहते हैं उसने मेरा नाम नहीं लिया। Amazing! एक बात था, कोई सेंस है इस बात का? है मतलब बच्चे करते हैं ऐसा, मेरा नाम नहीं लिया ये वो। उसके बाद ये लोग लपेटते हैं आयुष यानी रेसल इंडिया को। रेसल इंडिया के बारे में बोलते हैं कि उस बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना वो इसका पार्ट था। लेकिन वो हमें ऑर्डर देता है कि न्यूज़ आउटलेट ढूंढो जिसमें हम न्यूज़ दे सकें। तो मतलब वो इसको न्यूज़ आउटलेट्स के थ्रू पब्लिश करना चाहते थे, इसलिए उनको बोला कि एक न्यूज़ आउटलेट्स ढूंढ के दो। तो फिर भाई बताते हैं इसके बाद आर्टिकल्स पब्लिश भी हुए। लेकिन यहाँ पे आता है मेन ट्विस्ट। आर्टिकल पब्लिश होते हैं, लेकिन पहले तो आर्टिकल्स के अंदर जो सब कुछ पब्लिश हुआ था सबका क्रेडिट था, उसके अंदर सबको क्रेडिट दिया हुआ था। लेकिन वो क्रेडिट रोहित ने छीन लिए, क्योंकि जो आर्टिकल पब्लिश किए गए उसे रोहित ने रातों रात मॉडिफाई करवा दिया। उसको रोहित ने रातों रात मॉडिफाई करवा दिया। तो देख लो एक यूट्यूबर की पावर। और उन सब के नाम ही हटवा दिए यार आर्टिकल में से। कैसे आर्टिकल मॉडिफाई हो रहे हैं? तो अब आपको इसकी रियलिटी बताते हैं। तो हुआ क्या, रोहित का पूरा नाम है रोहित पंत, PANT। लेकिन उन्होंने आर्टिकल में क्या लिखा,
PENT, तो वो रोहित ने मॉडिफाई करवाया था। लेकिन आर्टिकल के ऊपर मॉडिफाइड लिखा है, तो इनको लगा कि हमारे नाम हटवा दिए और इसी बात को इन्होंने पॉइंट किया था। तो फिर भाई कहते हैं मुझे क्रेडिट चाहिए बस, क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन था उसमें। तो मैं अगर भाई से पूछूं कितना कंट्रीब्यूशन था बताना एक बार। इसके बाद भाई बोलते हैं कि हम पांचों ने ही ट्रेंड करवाया उसको। भाई को लगता है कि इन पांचों की वजह से ही वो ट्रेंड हुआ, हमारे बिना वो ट्रेंड ही नहीं करता, मतलब इनके बिना वो ट्रेंड ही नहीं करता। और एग्जाम्पल के लिए उसने बताया कि अब रोहित ने महा MIT भी ट्रेंड करवाने की सोची हमारे बिना, लेकिन वो पूरी तरह फेल हुआ। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो महा MIT भी फेलियर तो कहीं से भी नहीं था दोस्त, किस दुनिया में जी रहे हो। तो अब भाई ने बताया, बात करते हैं हाउ रेसल चैटर मतलब रोहित फूल्ड देम, कि रोहित ने उनको पागल कैसे बनाया। तो हुआ क्या, ट्रेंड करवाने से पहले, कैंपेन स्टार्ट करने से पहले इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ग्राफिक्स पोस्टर्स बनाएंगे और उसको ही पोस्ट करेंगे। तो उसको आपस में शेयर करने के लिए उन्होंने बनाया एक ट्विटर स्पेस और उसमें रोहित को ऐड किया। लेकिन अब भाई को मतलब रोहित ने उसको लीव कर दिया, उस स्पेस को रोहित ने लीव कर दिया। अब भाई को लगता है उसमें रोहित को रहना पसंद नहीं, क्योंकि वो उसको लगता है वो तो बॉस है, कि मतलब रोहित खुद को बॉस समझता है और वो ये सब काम क्यों करेगा। तो इसकी रियलिटी चलो आप लोगों को भी बताता हूँ मैं। तो हुआ क्या, उस दिन रोहित के घर में सांप निकल आया और रोहित ने उनको ये बात बताई भी थी कि भाई ये बात हो गई, इसलिए मैं स्पेस पे नहीं आ पाया। लेकिन इनको ये बात कहाँ समझनी थी। और फिर भाई बोलते हैं चलो नहीं आया तो ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए इतने ग्राफिक्स बनाए जो कि मतलब उसने आराम से यूज़ किए और पोस्ट भी किए। तो यूज़ करने के लिए तो बनाए थे ना भाई। रिप्लाई आने के बाद जब रोहित ने बोला कि मतलब फिर रोहित इनको बोलते हैं क्यों ना इसको न्यूज़ आउटलेट के ऊपर छपवाएं, मतलब इनको बोला कि न्यूज़ आउटलेट्स के ऊपर छपवाते हैं। तो फिर भाई मतलब उसकी चुगली करते हुए वीडियो में बोलते हैं अगर लोग मीडिया आउटलेट्स को पढ़ते तो तेरा चैनल कौन देखता। तो भाई को बताना चाहूँगा मैं खुद, मीडिया आउटलेट्स के रीडर तुम पाँचों के व्यू जितने व्यू आते हैं ना उससे ज़्यादा रीडर हैं मीडिया आउटलेट के। अब भाई फिर से बताते हैं कि मतलब प्रिंट हुआ, लेकिन प्रिंट क्या होता है, आ फैन नेम रोहित पंत और रेसल चैटर हु हैड अ यूट्यूब चैनल बला बला प्रिंट होता है। तो अब स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, पहले वो देख लीजिए। देखा, तो ये रोहित ने भेजा था कि इसको प्रिंट करना है, लेकिन वो प्रिंट कुछ और हुआ। एक बार स्क्रीनशॉट को पॉज कर पढ़ लो, फिर आगे चलते हैं। फिर नियॉन मैन ने भी इस न्यूज़ को शेयर किया था वैसे, और उसने बोला था टॉप यूट्यूब क्रिएटर्स, जिसमें उसने सिर्फ रोहित का स्क्रीनशॉट शेयर किया था वैसे वीडियो के अंदर। लेकिन इससे हमारे भाई सेटिस्फाइड थे, लेकिन आर्टिकल से सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसमें एटलीस्ट उनका रेफरेंस तो था। एक बात बताओ, वही क्रिएटर आर्टिकल्स में था और वही क्रिएटर्स यूट्यूब वीडियो में था नियॉन मैन की। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें फ़र्क कहाँ आया। तो इसमें फ़र्क ये आया कि जो आर्टिकल्स थे वो रोहित ने पब्लिश करवाए थे, बस इतना ही फ़र्क था। तो अब भाई बताते हैं हाउ IWF चेंज टू रोहित पंत, कि कैसे सारा IWF सिर्फ रोहित पंत के नाम हो गया। तो भाई उनको गंदा लगता है कि रोहित ने कैसे अपनी फ़ोटो पोस्ट डाला, मतलब अपनी फ़ोटो को पोस्ट डाला, और इनके हिसाब से ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था। ये ट्रेंड शुरू होना था 7 बजे, और 7 बजे से 5 मिनट पहले रोहित ने अपनी एक फ़ोटो शेयर की इन लोगों के साथ, और उनको बोला कि इस फ़ोटो को थोड़ा एडिट कर दो, और वह फ़ोटो मैं भी आपको स्क्रीन के ऊपर लगा रहा हूँ, वो देख लीजिए। तो भाइयों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि मतलब उन्होंने पोस्ट क्यों किया। उनको दिक्कत इस बात से थी कि उन्होंने पोस्ट करने के लिए उनसे परमिशन नहीं मांगी, और उनका मानना है कि अगर ये बात उनको थोड़ी देर पहले पता चलती
तो वो खुद की भी फ़ोटो डालते और उनकी वजह से भी वो ट्रेंड हिट हो जाता अगर वो उनमें से किसी की फ़ोटो लगाते। तो चलो भाई ठीक है, 70,000 सब्सक्राइबर और 15 लाख सब्सक्राइबर में कोई फ़र्क ही नहीं है। तो मैं क्या सोचता हूँ, चलो ये बताओ, पहले आप लोग बताओ, अगर आप ट्रिपल एच की जगह होते तो क्या आप लोग किसी ऐसे कैंपेन को रिप्लाई करते जिसका कोई फेस ही नहीं है? मैं तो ये मानता हूँ कि ये कैंपेन हिट ही रोहित की वजह से हुआ था, वैसे रोहित के फेस की वजह से। अगर रोहित खुद का फेस नहीं लगाता तो शायद ट्रिपल एच का रिप्लाई भी नहीं आता। और पर्सनली मैंने भी रोहित की वजह से ही ट्वीट किया था, सर्च फॉर मर्च वाला। तो गाइस चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, सब प्यार मोहब्बत से रहो, ऐसे कैंपेन और भी करते रहो, क्योंकि हमारा गोल क्रेडिट लेना नहीं, WWE की अटेंशन लेना है इंडिया की तरफ, समझे ब्रदर? तो भाई ये हमारी थर्ड वीडियो ही थी, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना इसको। थैंक यू।